welcome to my YouTube channel Study Ship with Krati 2, and in today's video we're gonna continue our semester 4 series for BA Honors Political Science, and I'm going to tell you all what are the important topics that you need to focus for your examination. So before initiating this video, I would like to tell you all there is semester 5 batch registration going on. In fact, May के end से शुरू हो जाएंगे, तो अगर आप register करना चाहते हैं you can, because just after completion of your exam I'll start my batch for semester 5 students. Now here's a catch. सेमेस्टर 4 जो सोल वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके एग्जाम्स तो थोड़ा सा टल गए हैं, तो अभी यू विल बी हैविंग लेटर, एंड जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम है, इफ आई एम राइट इट इज़ गोइंग टू बी शेड्यूल्ड ऑन 24th ऑफ मे. तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे फोकस करना चाहिए? वैसे तो मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, बट इनटू दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल इन डिटेल. तो देखो, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारे के सारे नोट्स वेबसाइट पे अपडेटेड है, नहीं है कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, यू गाइस कैन चेक इट आउट. सेकेंडली, लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन. ओके, सो मैंने एक वीडियो शेयर किया था, बट आई एम जस्ट रीशेयरिंग इट. देखो, DSC 10 में जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है उसमें टोटल 6 यूनिट है. तो नंबर 1 यूनिट देखते हैं, आपका है हियर आई विल जस्ट डिस्प्ले द सिलेबस विच इज गोइंग टू बी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, और इसमें वैसे तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है. स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज, इवोल्यूशन, PMO कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड PMO मेजर इनिशिएटिव्स इन administrative reforms. What I'll be suggesting you all, please just check your evolution of structure of civil services. तो वो कैसे हुआ? कॉलोनियल एरा का पहले वाला, फिर कॉलोनियल एरा के टाइम पे जो सर्विसेज होती थी वो किस तरीके से कंडक्ट होती थी, देन पोस्ट कॉलोनियल एरा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है. अब इसके अंडर यू हैव टू जस्ट गिव दिस ग्लिम्स ऑफ हिस्टोरिकल लेगेसी की ये बेसिकली हमने सेटअप ऑप्ट कहाँ से किया. देन कमिंग टू सिविल सर्विस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन. देखो, अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन में अगर आप तीनों में जाओगे तो एटलीस्ट 4 to 5 सब हेडिंग्स वुड बी देयर दैट यू हैव टू फोकस एंड नीड टू राइट मोर. आई विल बी सजेस्टिंग यू, अगर आप ये नहीं कर सकते हो, जस्ट जैसे कि अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन है, ठीक है, तो आपने ऑल ओवर एक एक पैरा इन तीनों में लिख दीजिए. आई थिंक दिस शुड बी इनफ अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है. इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम्स इन सो लॉन्ग, प्लीज फोकस इन डिटेल, बिकॉज जो मेरे क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स हैं फॉर देम इट्स माई सजेशन कि आप तो डिटेल में ही जाइए. फिर PMO कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और मेजर इनिशिएटिव इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इनमें से जो इजी लगता है मेरा सजेशन रहेगा आप मेजर इनिशिएटिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कीजिए, बिकॉज जो इवोल्यूशन है सिविल सर्विसेज का, दैट्स ऑलरेडी अ वेरी डिटेल्ड आंसर. सो इफ यू आर गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर वन, देन आई थिंक PMO कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को छोड़ करके मेजर इनिशिएटिव कर सकते हैं. तो जैसे कि मेहता कमेटी आई, अशोक कमेटी आई, अलग अलग कमिटीज़ ने क्या सजेशंस दिए वो सब आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है. अब सेकेंड यूनिट की बात कर लेते हैं, विच इज़ योर बजट. तो बजट में 3 सेपरेट पार्ट्स में दिया गया है. ये कॉन्सेप्ट ऑफ बजट क्या होता है, बजट साइकिल इंडिया में कैसे फंक्शन करती है, टाइप्स ऑफ बजट हो गया, लाइन बजट, परफॉर्मेंस बजट, जीरो बजट, एंड बजट मेकिंग रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री. यू शुड एंटायरली फोकस ऑन कि बजट साइकिल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्या है, और इंडिया में बजट साइकिल कैसे चलती है. और जब ऑटोमेटिकली आप इंडिया में बजट साइकिल कैसे चलती है वो लिखेंगे तो उसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसका रोल आ जाएगा. सो हियर्स अ थिंग विच इज़ बी ऑप्शन, टाइप्स ऑफ बजट सारे पढ़कर रखना, बिकॉज आई एम गेसिंग अगर नोट मेकिंग दिया गया तो नोट मेकिंग में आ सकता है. आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस टॉपिक एज अ मेन आंसर, तो आप इसको एज अ मेन आंसर तो स्किप कर सकते हो. फोकस इंटायरली ऑन बजट साइकिल पे. अब तीसरी बात कर लेते हैं, मतलब तीसरा यानी कि जो हमारा एक्चुअली मैंने एक यूनिट स्किप कर दिया है, आई विल लाइक टू जस्ट से अगेन. मैंने तीसरा यूनिट बजट बताया था ना, सेकेंड यूनिट डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस. देखो, लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं तो गवर्नेंस में जो हमारी रूरल हो गई वो अर्बन हो गई. यू कैन चूज आपको रूरल पे ज़्यादा फोकस करना है या फिर अर्बन पे, एंड आई जस्ट सजेस्ट कि किसी एक को चूज करो. अदरवाइज टाइप्स रूरल एंड अर्बन बहुत अच्छे से करो, देन फिर सेकंड टॉपिक आप स्किप कर सकते हो. PRI, इसका इम्प्लीमेंटेशन पब्लिक पॉलिसी में कैसा होता है, बिकॉज सी इन ग्रेजुएशन लेवल यू सपोज नॉट टू डू एवरीथिंग गिवन इन योर सिलेबस, यू जस्ट नीड टू फोकस व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड चॉइसेस इनफ मिलती है. तो अर्बन रूरल सेटअप कैसा है, डिसेंट्रलाइजेशन वहाँ पे कैसा है, इस पर फोकस करो. PRI इम्प्लीमेंटेशन आप स्किप कर दीजिए. अब चूंकि मैंने बजट का बता दिया था, वी विल बी गोइंग फॉर द 4th वन विच इज गोइंग टू बी टेक्नोलॉजी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया.
सो ई गवर्नेंस, जर्नी ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया, एंड दूसरा है मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस, उसमें केस स्टडी है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जो भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की थी आपको वो सारी लिखनी है। आप कंटेम्प्रेरी जो पॉलिसीज़ हैं वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इससे पुरानी जो है वो भी लिखेंगे, जैसे कि ICT एक्ट वगैरह आए ये सब। तो मेरा सजेशन रहेगा ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस की शुरुआत इंडिया में कब हुई? 1990s में, 1993 मतलब 1993 में या फिर 2000 के टाइम पे। कौन सा सबसे पहले सेटअप बनाया गया था, क्या सेटअप बनाया गया था, गवर्नमेंट उस सेटअप से करती क्या थी, क्या वो डेटा स्टोर करती थी, अगर करती थी तो कितना करती थी। सो यू कैन प्रिपेयर वन डिटेल आंसर ऑन टू दिस वन। स्किप डिजिटल इंडिया मिशन, बट एक पैरा प्रिपेयर कर लो और रिसेंट की 3-4 पॉलिसीज है वो कर लो, क्योंकि अगर ई गवर्नेंस वाला आया तो आप फर्स्ट वाला जो टॉपिक है उसी में डिटेल्ड वे में इसको मेंशन कर सकते हो, नॉट नीड टू गो सेपरेटली फॉर इट। अब बात करते हैं 5th यूनिट, विच इज गोइंग टू बी सोशल वेलफेयर पॉलिसीज। My honest suggestion would be just focus on education and health, nothing else. Here's a glitch. Social welfare policies क्या होती हैं, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से ड्राइव होता है, कैसे हमने इंडिया में ऑप्ट किया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, देन और इंपॉर्टेंस के तहत ही आप एजुकेशन या हेल्थ अगर सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। अदरवाइज जनरली ऐसा आता है कि सोशल वेलफेयर पॉलिसीज क्या होती है, तो यू विल बी गोइंग थ्रू दिस वन। तो आपको ये करना है। तो एजुकेशन हेल्थ को एक बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। हेल्थ वाला अगर टॉपिक सजेस्ट करो, अगर आप जाते हो और वो चूज करते हो, तो उसमें स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है। इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर दैट वन, जस्ट चूज एजुकेशन, ठीक है। बट स्टैटिस्टिकल अगर करोगे ना तो आपका आंसर इम्पैक्टफुल बनेगा, रादर देन जस्ट हर एरा का मोर्टेलिटी रेट देने की बजाय आप रिसेंट पे फोकस कर लेना। Then coming for your 6th unit, which is going to be issues, debates in Indian administration. इसमें देखो मैंने एक ही टॉपिक पे फोकस करने को बोला है अपने स्टूडेंट्स को। अकाउंटेबिलिटी वाला सेक्शन बी, RTI, लोकपाल, सिटीजन चार्टर, ठीक है, बिकॉज ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। एंड फिर बात रही कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव में रिलेशन क्या है, नो, फार बेटर आप बी पे फोकस करो, एंड डी पे जो जेंडर सेंसिटिविटी वाला कॉन्सेप्ट है, एंड दैट्स इट। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ आपको इतना ही फोकस करना है। हर चैप्टर में से आप जो है वो एक एक टॉपिक को स्किप करने का मार्जिन ले सकते हैं, बिकॉज यू गॉट टोटल 6 चैप्टर्स एंड आपके क्वेश्चंस आते हैं 5, तो यू विल बी हैविंग प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। नाउ इन केस यू गाइज हैव एनी सॉर्ट ऑफ अ डाउट, प्लीज डू रीच आउट टू मी। आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ था, तो दिस वीडियो वॉज नॉट जस्ट अबाउट कि इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, दिस वीडियो इज ऑल्सो अबाउट स्टूडेंट्स। अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए हैं तो यू कैन गेट इट ऑन टू माई वेबसाइट। आई बी पब्लिशिंग सून, मे बी बाई टुनाइट आई पब्लिशिंग इट। एंड अगर आप उसके आंसर सीक आउट कर रहे हैं, आप मुझे जनरली इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। मेक श्योर यू गो फॉर अ पर्टिकुलर आंसर स्ट्रक्चर दैट यू नीड टू फॉलो फॉर योर एग्जाम राइटिंग, एंड दैट्स इट। अगर किसी पर्टिकुलर रिसोर्स वगैरह को रीच आउट कर रहे हो, प्लीज डू चेक आउट माई वेबसाइट। वहाँ नहीं मिलता है तो आप व्हाट्सएप पे तो मुझे रीच आउट कर ही सकते हैं। बाय बाय फॉर नाउ, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब स्टडी शेयर विद कृति फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट। बाय बाय फॉर नाउ।